नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा यूकेपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम होने हैं दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे सेलेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड राज्य का पशु है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा कि उत्तराखंड राज्य का पशु इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। कस्तूरी मृग दोस्तों हिमालय क्षेत्रों में जो 2000 से 5000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। दोस्तों ये दोस्तों कस्तूरी मृग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र ये आपके चमोली में है दोस्तों। और कस्तूरी मृग को दोस्तों हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय मस्क डियर के नाम से किसे जाना जाता था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है कस्तूरी मृग को ही हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेसिबल किसका मात्रक है। तो यानी कि इन चार ऑप्शन में से डेसिबल किसका मात्रक है, ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। दोस्तों 1 मीटर ध्वनि में जो मानव ध्वनि की जो तीव्रता होती है दोस्तों 60 डेसिबल के बराबर होती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितने घंटे की होती है। तो भूमध्य रेखा यार कि दोस्तों आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब में 3 पार्ट किए जाते हैं, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे क्या होता है, दिन की अवधि होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 घंटे। यानी कि यहाँ पे दिन और रात बराबर हो, यानी कि दिन अगर 12 घंटे के तो अगर रात भी 12 घंटे की होगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की जो अवधि होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 घंटे होते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विटामिन सी घाव ठीक करने में ठीक होते हैं, क्योंकि एक एंटीसेप्टिक भी इसे कहते हैं। और चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न कथन किस विचारक ने कहा है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिस्टोटल ने कहा कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि अरस्तु को क्या कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान का पितामह भी अरस्तु को कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ग्रुप सी के एग्जाम में। तो प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपके मुर्शिदाबाद एक क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पे कि गंगा नदी के किनारे यानी कि प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और किस किस के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों ये 23 जून 1757 को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे दोस्तों उनके द्वारा, और बंगाल के नवाब, यानी कि बंगाल के नवाब किसे कहते हैं, सिराजुद्दौला को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ ये लड़ा गया दोस्तों। इसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संकटकालीन ग्रंथि कौन सी है, यानी कि संकटकालीन ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एड्रिनल एक ऐसी ग्लैंड है जो हमें संकटकालीन यानी कि कभी भी कोई घटना में क्या हो जाता है दोस्तों, ये एड्रिनल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है ग्लैंड। और ये हमेशा क्या करती है, यह हार्मोन हृदय की गति को क्या करते हैं, तीव्र करते हैं, यानी कि तेज करती है, और जिसमें से यह एक शक्ति जैसे उत्पादन करती है और संकट में साथ देती है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दी हैग में अंतर्राष्ट्रीय। और दी हैग यानी कि कहाँ है, ये है नीदरलैंड्स में है दोस्तों। 1980 में क्या हुआ था, न्यायालय को ज़्यादा प्रयोग नहीं करती थी दोस्तों 1980 तक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष का होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, यानी कि संसद के जो 2 सदन होते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या अध्यक्षता की जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी कि एक बार अभी तक संकटकालीन घोषणा हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी आपके ये 26 जून को हुई थी, यानी कि 1975 में हुई थी ये। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्लो इंडियन, यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय से। दोस्तों आंग्ल भारतीय क्या होता है कि एग्लो इंडियन, जिसमें किसी जिसको चुना जाता था या तो उसकी मम्मी या पापा कोई अदर कंट्री के होना चाहिए, इसी को एग्लो इंडियन कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं यहाँ पे, और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सोना नदी जो वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जनपद पौड़ी गढ़वाल में, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी आई थिंक 1987 में हुई थी दोस्तों। लगभग 301 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों ये। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, आगामी परीक्षा में सभी दोस्तों को मदद मिल सके ताकि। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नलगोंडा एक ज़िला है दोस्तों जहाँ पे कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध निर्मित किया गया है दोस्तों। ये शुरू हुआ था दोस्तों 1955 से शुरू हुआ था दोस्तों, 1967 में इसका कार्य पूरा हुआ था दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइबर क्राइम कार्य है, यानी कि साइबर क्राइम कार्य है दोस्तों। आप इससे भली भांति आप जानते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम ही हो रहे हैं दोस्तों। इसमें जैसे ऑप्शन नंबर ए हैकिंग है, स्काटिंग है, सर्विस आयात की मनाही है, ये सभी साइबर क्राइम में आते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी क्राइम में आते हैं, साइबर क्राइम में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता और ढाका के बीच। दोस्तों इसका जो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली क्या है दोस्तों? रेलगाड़ी है। यह दोस्तों 14 अप्रैल 2008 में आरंभ हुई थी दोस्तों, यानी कि 14 अप्रैल 2008 में ये शुरू हुई थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, तो यानी कि जो भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर और ये हो जाएगा दोस्तों त्रिशूल, यानी कि जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है दोस्तों। इसकी जो मारक क्षमता है ओनली ऑन लगभग 9 किलोमीटर है दोस्तों, और इसका जो परीक्षण हुआ था ये 5 जून 1989 में हुआ था दोस्तों। त्रिशूल जो वायु में मार करने वाली एक मिसाइल है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कागज़ लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खोई, यानी कि बगासे जिसको कहते हैं। ये कागज़ की लुगदी बनाने में काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। कौन सी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोसी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं ज़रा। कोसी नदी क्या होती है दोस्तों कि नेपाल में जो हिमालय से निकलने वाली ये एक नदी है दोस्तों, जो कि क्या होता है दोस्तों ये बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में आती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है इसमें इतना पानी होता है दोस्तों कि ये बरसात के टाइम पे बिहार में जो भीषण तबाही का जो कारण है दोस्तों कोसी नदी है दोस्तों, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको दोस्तों कई ग्रंथों में कोसी की नदी भी कहा जाता है आई थिंक, तो कोसी की नदी भी से कहा जाता है, यानी कि बिहार का जो शोक है वो है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। किस त्यौहार पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नवरात्रि के
यानी कि नवरात्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नवरात्रि में जो पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये लगभग ये टॉस यमुना जो ये रवाई जौनपुर क्षेत्र है हमारा, जो जौनसार बावर क्षेत्र है, वहाँ पर ये किया जाता है पांडव नृत्य। ये सबसे अच्छा लगता है। इसमें जो चक्रव्यूह एक नाटक होता है दोस्तों, चक्रव्यूह जैसे बनाते हैं, तो वही ये नाटक है दोस्तों। इसमें जो नृत्य होता है यही पांडव नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवरात्रि में पांडव नृत्य किया जाता है, जौनसार बावर रवाई वाला क्षेत्र है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले वाले वीडियोस में मैंने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो संस्कृत है 2010 में आई थिंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जिसमें ये निशंक जी हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने ही 2010 में क्या किया था, संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यायाधीश ए देसाई। दोस्तों ये उत्तराखंड के प्रथम पूछ रहा है। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछ दूं कि वर्तमान कौन है, तो वर्तमान में कौन है? श्री विपिन सांघी, जो सितंबर 2022 में इन्होंने क्या ली थी, अपनी ग्रहण किया था, इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, यानी कि पद ग्रहण किया था इन्होंने 2022 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि अपने दोस्तों तक आप पहुंचा पाए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इनको जो एडिशनल फैक्ट मैं बताता हूं दोस्तों, उनको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों, तो ये थे आपके नित्यानंद स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 108 पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। और गंगोत्री कहाँ है? ये है आपके उत्तरकाशी में। दोस्तों अब ये कुछ राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे हैं ये चेंज किए गए हैं। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 58 है, ये आपका बद्रीनाथ हाईवे था, लेकिन इसको NH 58 था, इसको NH 7 कर दिया गया है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग अब आ जाएगा आपका NH 34 पे, यानी कि 108 का 34 कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग है आपके 34 पर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने 2003 में ISO दर्जा प्राप्त किया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहरादून। देहरादून क्या है कि जिसको ISO का दर्जा प्राप्त मिला है दोस्तों, देहरादून को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि टिहरी बांध को उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध कहा गया था। दोस्तों ये भागीरथी नदी पे बना है, और कहाँ बना है? ये टिहरी जनपद में बना है। 261 मीटर इसकी लगभग लंबाई है, 261 मीटर ऊंचाई है इसका, इसीलिए ऊंचा बांध कहा गया है, और ये भागीरथी नदी पर बना गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, एक टिहरी बांध पे एक चौराबाड़ी पुल आपने सुना होगा, डोबरा चाटी जो पुल बना है, तो ये टिहरी झील के ऊपर ही बना गया है, जो कि प्रतापनगर को जोड़ता है दोस्तों। 440 मीटर का सिंगल लेन का एक ब्रिज है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्पावती नदी बहती है, तो सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। दोस्तों फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1931 में, फ्रैंक स्मिथ ने किया था फूलों की घाटी की खोज। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? ये आपके पौड़ी में बनता है। चलो अगले क्वेश्चन क्या। उत्तराखंड में कौन सा म्यूजियम स्थित नहीं है? हिमालय म्यूजियम भी है, लोक संस्कृति म्यूजियम भी उत्तराखंड में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम उत्तराखंड में नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 नवंबर, कुछ एक महीने पहले नवंबर में ये गौचर मेल लगा था, क्योंकि लगता है ये 14 नवंबर से स्टार्ट होता है। और ये किसने शुरू किया था सबसे पहले? ये बर्नाडी ने 1943 में शुरू किया था गौचर मेले को की शुरुआत की थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। राजा जी नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों इसके 3 ऑप्शन दिए गए, चमोली, हरिद्वार, देहरादून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हरिद्वार में भी है, देहरादून में भी है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि पौड़ी में भी आधा क्षेत्र राजा जी का स्थित है दोस्तों। और दोस्तों श्री राजगोपालाचार्य के नाम पे यह राजा जी नेशनल पार्क रखा गया है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो दोस्तों हम पूछेंगे कि, तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इनमें जितने भी विद्युत विभव है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश, तो इनमें कोई भी सदिश राशि नहीं। तो दोस्तों सदिश राशि क्या होती है, थोड़ा साइंस की ओर, सदिश राशि क्या होती है कि जिन भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण व दिशा दोनों निहित होती है, यानी कि दोनों होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग ये आते हैं। और अदिश राशि क्या होती है, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन, ताप, समय, ये क्या है दोस्तों, ये सब अदिश राशि है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले एग्ज़ाम के में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली इन वीडियो से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।